नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 रमेश पिथोड़ी जिंदाबाद रमेश पिथोड़ी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद नरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद नरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद शरद झा जी जिंदाबाद शरद झा जी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया। इस वक्त मैं संगम ब्यात पहुंच चुकी है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठी है। भारतीय जनता पार्टी के शरद झा जी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं, जिस तरीके से हर जगह आए दिन वो एक मीटिंग्स कर रहे हैं और लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, और आपने सुना होगा कि अभी हाल में ही 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड और जीत हुई है। उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? सर, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से आप यहाँ मीटिंग की है आज, तो किस पर्पज़ पे मीटिंग थी? देखिए, पर्पज़ भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे चलने वाली पार्टी है। हम तो कल आप चुनाव करवा लें, कल भी तैयार हैं। तो मोदी जी की ये फौज है जो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं जनता के बीच में। लेकिन स्वतः स्वाभाविक तौर से लोकसभा का चुनाव आने वाला है और पूरे भारतवर्ष की जनता चाह रही है कि हम तिबारा माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना। और यहाँ के जो यशस्वी सांसद हैं श्रीमान रमेश पिथोड़ी जी को तिबारा यहाँ का सांसद देखना। इसी आलोक में हम लोग हर एक खंड पे और हर एक बूथ पे इस संगम विहार विधानसभा के अंदर, यहाँ की जिम्मेदारी मेरे पास है, को प्रवास कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि 2024 की जो इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं? 2024 की भी तैयारी मैंने पहले ही आपको बोला, भाजपा हमेशा ही तैयार रहती है। हाँ, लेकिन हम लोग किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। और अगर इस बार हम लोगों ने तय किया है कि पिछले बार 303 सीट था, उससे ज़्यादा सीट लाना है, तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। वैसे दिल्ली में तो 7 के साथ हम पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी 7 के साथ जीतना है और पूरे भारतवर्ष में पिछला रिकॉर्ड को आगे करना है, अच्छा करना। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के लिए सही नहीं, या वोट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग हैं कहते हैं कि वोट नहीं देते मुस्लिम। क्या कहना है इस पर आपका? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। पहली बात तो ये है कि आप खुद अकलियत समुदाय से हैं और यहाँ पे आपने आज मीटिंग देखा, इसमें आधे से अधिक हमारे अकलियत समाज के बंधु थे। और मैंने जो वक्तव्य दिया, जो लोगों से इंटरेक्शन हुई, वो भी आप लोगों के बीच में है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअलिटी आपके सामने में है। अब मैं आप ही लोगों से उम्मीद भी करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि ये जो आज जो इंटरेक्शन हुआ है और जो बातें हुई हैं, वो हमारे मुस्लिम समाज के बीच में ले जाएं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। जो कांग्रेस और आपीए द्वारा जो नैरेटिव फैलाया जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी कतई ऐसी नहीं है। तो जिस तरह से आप कैंप, अब आगे कौन सा कैंप आप लगाएंगे? ये आपने कहा योजनाएं हो रही हैं। तमाम कैंप, जितने भी मोदी जी की गारंटी वाली योजनाएं हैं, उनके तमाम कैंप जगह जगह चल रहे हैं। योजना जो चल रही है, तो वो फ्री है या मतलब? सारे फ्री हैं, सारे फ्री हैं और सारे हम लोग लगातार योजनाओं का कैंप लगवा रहे हैं। आपके इलाके में भी अभी अगले संडे को लगना, आज ही तय किया है इन्होंने। तो जहाँ भी बोलेंगे वहाँ पे कैंप लग रहा है। और योजना तो एक चीज़ है ही, इसके अलावा भी किसी को अगर वोटर आईडी कार्ड में समस्या आ रही है और भी किसी चीज़ में समस्या आ रही है, तो वो सब भी काम हम लोग संपादित करने का प्रयास करें। इस तरीके से 3 राज्य में आज बीजेपी बहुत प्रचंड वोटों से जीती है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस वाली तो बोल रही थी कि बीजेपी एक भी राज्य में नहीं जीतेगी। जनता ने उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा और बोला कि नहीं बाबू, अभी अगले 10, 20, 50 साल तक तुम लोगों का नंबर नहीं आने वाला है। तो जनता ने तो सिग्नल दे ही दिया है कि आगे 24 में क्या होने वाला है। तो हम लोग भी आशान्वित हैं और अपने काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ से लेकर के और ऊपर लेवल तक कार्यरत है और सबको पता है कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। क्या जनता को संदेश देना चाहोगे? दिल्ली में 7 में 7 और पूरे भारत में पिछली बार के जो रिकॉर्ड था उससे कम से कम 25-50 सीट ज़्यादा। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे तौकीर जी? मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा अभी आपने कहा अल्पसंख्यक समुदाय क्या चाहता है। अल्पसंख्यक समुदाय, एक हमारा रूबिका लियाकत के यहाँ एक शो हुआ था, मोदी मुल्क और मुसलमान। मोदी मुल्क में मुसलमान डरा हुआ सा महसूस कर रहा है, ये लियाकत, रूबिका लियाकत पूछने। मैं कहा अगर मोदी मुल्क में मुसलमान डरा हुआ होता तो क्या वो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त फ्री राशन लेता? नहीं लेता।
तो इसलिए हम अल्पसंख्यक समुदाय हमारा मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर के करोड़ों मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। हमारे साथ ताहिर जी भी मौजूद, उनसे भी हम पूछते हैं। जिस तरह के कहा जाता है कि ये भी एक पद लेने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहोगे सर? के अभी बताया गया है कि आप भाजपा में जुड़ा हुआ हूँ 5 साल से, और बाकी लोगों को मीटिंग करवाया हुआ हूँ। कोई पद मुझे पता नहीं, पद का याद नहीं है मुझे। हाँ, नहीं याद है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहोगे जिस तरीके आज शरद झा जी आपके बीच में बैठे हूँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? शरद झा जी जीतेंगे, अगर वो टिकट मिला तो शरद झा जीतेंगे, और भाजपा की सरकार आएगी 24 में भी और उसमें 25 में भी। थैंक यू। अभी आपने देखा जिस तरीके सभी लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने के लिए यहाँ आया हूँ। जहाँ जहाँ हमारे लोग ये शरद झा जी चाहते हैं, वहाँ हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कहीं भी नहीं, थोड़ा देर से ही सही लेकिन पहुँचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अगर टिकट देने का वादा किया है तो इन्हें प्रवास भी करना पड़ेगा। आप लोगों से परिचित होने के लिए ही आप लोगों के साथ घर घर जा रहे हैं, सबके साथ संपर्क बना रहे हैं, और जिनकी कोई कुछ समस्या भी होती है तो उन्हें भी ये सुन रहे हैं और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी माननीय शरद झा जी के माध्यम से उज्ज्वला योजना के कैंप लगे, पीएम स्वनिधि योजना के कैंप लगे, और मुद्रा लोन योजना के कैंप लगे। ऐसे बच्चों के वो पोषण आहार देने के लिए वो किट जो बांटी गई, अभी केस के अंदर आप लोग गए होंगे, कई प्रकार के योजनाओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं और दिला भी रहे, और ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को नहीं मिला तो मुझे एनी टाइम फ़ोन करके किसी भी वक्त वो बता सकते हैं और मुझसे वो ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे माननीय शरद झा जी में, कि तो ये नहीं है कि कैंप लगा अब खत्म हो गया, अब कैंप यार जब आएगा तब दूंगा, ऐसा कोई काम नहीं है। आपको 24 घंटे 24 हॉर्स ऐसा नेता मिलने वाला है कि फ़ोन उठा करके आपसे बातचीत करेगा, और ये नहीं कि कोई नेता होगा तभी बात करूंगा, हर एक व्यक्ति से बात करने वाले इतने स्वाभाविक हमारे लोकप्रिय शरद झा जी। कोई रह गया?